नमस्कार मित्रों मित्रों इस संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सदियों से लोगों के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। क्या सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा की कोई और यात्रा शुरू होती है। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिदास बहुत ही सरल और ईमानदार इंसान था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और गांव के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर गांव में किसी के घर कोई परेशानी आ जाती तो हरिदास सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता। इसी कारण पूरे गांव में लोग उसे एक अच्छे इंसान के रूप में जानते थे। एक दिन अचानक हरिदास की तबीयत बहुत खराब हो गई। पहले तो उसने सोचा कि यह साधारण बुखार है और 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार वालों ने तुरंत उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और पूरी कोशिश की कि हरिदास की जान बच जाए, लेकिन शायद समय का नियम कुछ और ही था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और परिवार वालों से धीमी आवाज में बोले कि अब हरिदास इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही घर में मातम छा गया। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बच्चे अपने पिता को देखकर बिलखने लगे। पूरे परिवार का रोना देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन उसी समय एक अजीब घटना हो रही थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। हरिदास को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गहरी नींद से जाग गया हो। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वह अस्पताल के कमरे में ही खड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जब उसने बिस्तर की ओर देखा तो वह हैरान रह गया। बिस्तर पर उसका अपना शरीर पड़ा हुआ था और डॉक्टर उसके आसपास खड़े थे। हरिदास ने डॉक्टर से कहा कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह बार बार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। तभी उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि अब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। कुछ देर बाद उसके शरीर को घर ले जाया गया। गांव के लोग धीरे धीरे उसके घर आने लगे। हर कोई उसके बारे में अच्छी बातें कर रहा था और उसके परिवार को ढांढस बंधा रहा था। हरिदास की आत्मा ये सब देख रही थी। वह अपने परिवार को रोते हुए देखकर बहुत दुखी हो रहा था। वह अपने बच्चों के पास जाना चाहता था और उन्हें कहना चाहता था कि रो मत, मैं यहीं हूं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी समय उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी की यादें आने लगीं। उसे अपना बचपन याद आया जब वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेला करता था। उसे अपने माता पिता का प्यार याद आया। उसे अपनी शादी का दिन याद आया जब पूरे गांव में खुशियां मनाई गई थीं। उसे अपने बच्चों का जन्म याद आया और वह समय भी याद आया जब उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसकी पूरी जिंदगी मानो एक फिल्म की तरह उसके सामने चल रही थी। शाम होने लगी और गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उसके शरीर को श्मशान घाट की ओर ले जाने लगे। हरिदास की आत्मा भी उनके साथ साथ चल रही थी। श्मशान घाट का वातावरण बहुत शांत था। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल लकड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब चिता तैयार हुई तो उसके परिवार वालों ने आखिरी बार उसे देखा। उसकी पत्नी रोते हुए बार बार कह रही थी कि हमें छोड़कर मत जाओ। हरिदास की आत्मा यह सब देख रही थी और उसके मन में भी भावनाओं का तूफान उठ रहा था, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। थोड़ी देर बाद चिता को अग्नि दी गई और धीरे धीरे आग की लपटें उठने लगीं। उसी समय हरिदास को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन के सारे बंधन धीरे धीरे टूट रहे हों। उसे लगने लगा कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। कुछ समय बाद अचानक उसके सामने एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश बहुत शांत और दिव्य था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। जैसे जैसे वह उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा, उसके मन का डर और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। प्रकाश के पास पहुंचने से पहले उसे अपने परिवार की आखिरी झलक देखने को मिली। उसने देखा कि उसके बच्चे उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर रो रहे हैं और उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही है। यह देखकर हरिदास के मन में एक विचार आया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन या संपत्ति नहीं होती, बल्कि अपने परिवार का प्यार और अच्छे कर्म होते हैं। धीरे धीरे वह प्रकाश और तेज होने लगा और कुछ ही क्षणों में हरिदास की आत्मा उस दिव्य प्रकाश में समा गई। उसके बाद वहां केवल शांति ही शांति रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन बहुत छोटा और अनमोल है, इसलिए
हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। मित्रों, अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही नई और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।